गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे स्कूलों पुनः पहुंच चुके हैं हम फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, दर्पण को बिना स्पर्श किए कैसे बता सकते हैं कि वह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण। समझाइए। या समतल दर्पण, क्वेश्चन में समतल दर्पण नहीं लिखा हुआ है ना, लेकिन समतल दर्पण भी को ऐड करना है हमें, है ना। तो हम दर्पण को छुए भी नहीं, है ना, बिना छुए। और कैसे बता सकते हैं, बिना स्पर्श किए हम कैसे बता सकते हैं कि यह हमारा उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है। और दूसरा होगा कि स्पर्श करके, कौन सा, सॉरी स्पर्श तो है ही, दूसरा होगा प्रतिबिंब को देखकर। मतलब कि हमारे सामने कोई दर्पण को रख दिया जाए तो उसे हम कैसे बता सकते हैं कि यह हमारा उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है। समझ रहे हो। तो दर्पण के प्रतिबिंब की पहचान कीजिए। अथवा में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि दर्पण के प्रतिबिंब की पहचान कीजिए, है ना। और क्वेश्चन तो पहला ही है कि दर्पण को बिना स्पर्श किए कैसे बता सकते हैं, है ना। दर्पण की पहचान दो तरीके से की जा सकती है। कितने तरीके से दर्पण की जो पहचान होती है वह दो प्रकार से की जा सकती है। कितने प्रकार के, दो प्रकार से की जा सकती है। पहला, स्पर्श करके। कौन सा, स्पर्श करके, है ना। कैसे, स्पर्श कर, दर्पण को बिना स्पर्श किए कैसे बता सकते हैं, है ना। तो पहला तो स्पर्श, दूसरा पॉइंट होगा हमारा कौन सा, प्रतिबिंब देकर। बिना स्पर्श की बात कर रहे हैं तो उसको प्रतिबिंब देखना पड़ेगा। प्रतिबिंब देखकर, देख, अरे यार, देख कर, है ना। प्रतिबिंब देख कर, क्या लिखा है, देख कर। पहला होगा हमारा प्रतिबिंब स्पर्श करके, है ना। लेकिन जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिना स्पर्श किए कैसे बता सकते हैं, बिना स्पर्श की बात कर रहा है। तो वो वाला हमारा आ जाएगा किसमें, दूसरे नंबर पर। किसमें, वो आ जाएगा हमारा दूसरे नंबर। क्वेश्चन जो बोल रहा है बिना स्पर्श किए, तो वो कहलाएगा हमारा प्रतिबिंब देखकर। अब हम बात करते हैं स्पर्श करके। पहला आता है स्पर्श करके, तो हम पहला हेडिंग डाल लेते हैं स्पर्श करके। कौन सा, स्पर्श करके। इसमें तीनों प्रकार के दर्पण होंगे, अवतल होगा, उत्तल होगा और समतल दर्पण होगा। कौन सा, समतल दर्पण होगा। तो हम बात कर रहे हैं पहले कौन से दर्पण की। पहला दर्पण होगा हमारा कि अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण को कैसे पता करेंगे, यदि हम उसको स्पर्श कर रहे हैं, किसको, अवतल दर्पण को। तो अवतल दर्पण कैसा होता है, हमारा अवतल दर्पण कुछ इस टाइप का होता है, धंसा हुआ अंदर की ओर होता है। ऐसा तो होता है अवतल दर्पण, है ना। तो जब हम दर्पण को स्पर्श करेंगे, क्या करेंगे, जब हम दर्पण को इसको स्पर्श करेंगे, टच करेंगे, तो हमें महसूस होगा कि यह अंदर की ओर क्या धंसा हुआ है। क्या है, अंदर की ओर क्या है पर बच्चों, धंसा हुआ है। मतलब कि ऊपर से छुएंगे तो ये अंदर की ओर हमारा ढलान टाइप में दिखेगा, फिर ऊपर उठा हुआ दिखेगा। जैसे ही आप लोग अपना उंगली से यहाँ पर टच करोगे तो हमें महसूस होगा कि अंदर की ओर क्या है, धंसा हुआ है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा, अवतल दर्पण होगा। क्योंकि हमने उसके टच किया, स्पर्श किया, तो क्या हुआ, अंदर कोई वो धंसा हुआ हमें महसूस हुआ। तो इससे पता चल जाता है कि कौन सा दर्पण होगा, हमारा अवतल दर्पण होगा। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो जब हम उत्तल दर्पण को स्पर्श करेंगे तो उत्तल दर्पण कैसा होता है, उभरा हुआ होता है, ऐसा, है ना। इसके अंदर की ओर क्या होता है, कलाई होती है। तो जब हम इसको स्पर्श करेंगे यहाँ पर, इसके पिछले भाग में, ये वाले हिस्से, अगर हम इस हिस्से को स्पर्श करेंगे, इधर इधर अगर हम स्पर्श करेंगे तो हमें एहसास होगा कि यहाँ तो ठीक है, लेकिन ये जैसे जैसे हम आगे को बढ़ रहे हैं तो इसका उभरा हुआ भाग, हमें थोड़ा उठा हुआ भाग महसूस हो रहा है। कैसा, उठा हुआ भाग महसूस हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये कौन सा दर्पण होगा, ये हमारा उत्तल दर्पण है। क्यों, क्योंकि उसका जो परावर्तक तल है, क्या, जो जो उसका परावर्तक तल है, मतलब कि जो जिधर हमारी रेखा आती है, टकराती है, उसको बोलते हैं परावर्तक तल, है ना। उसको बोलते हैं परावर्तक तल। तो देखेंगे ये क्या है, उभरा हुआ है, क्या उभरा हुआ है, उठा हुआ भाग है। तो वहां पर कौन सा तल पड़ जाता है, वहां पर हम पाते हैं, तो वहां पर हमको मिल जाता है वह उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण मिल जाता है। और अब बात करते हैं अपने समतल दर्पण, किसकी, समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण मेरे प्यारे रसगुल्लो कुछ इस प्रकार होता है, पूरा सिंपल होता है। क्या, ये पूरा सिंपल होता है, जिसके एक तरफ पेंट की होती है, जिसे हम बोल देते हैं कलाई। तो जब हम इस दर्पण को क्या करेंगे, इस दर्पण को स्पर्श करेंगे, इसके परावर्तक तल को स्पर्श करेंगे, तो यह पूरा पूरा क्या दिखेगा, चिकना दिखेगा, चिकना, समतल और समीला दिखेगा, है ना। समतल, चिकना, समीला दिखेगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये जो दर्पण है कौन सा है, ये हमारा समतल दर्पण है। कौन सा, समतल दर्पण होगा। कौन सा, समतल दर्पण होगा।
आशा करता हूँ मेरे प्यारे रसगुल्लो आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एक बार पुनः वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से देख लीजिए, तो आप लोग यह चीज़ को भी समझ जाएंगे और भी अच्छे और प्रॉपर तरीके से। अब दूसरा बात करता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, जो क्वेश्चन पूछा है हमारा क्या कि बिना स्पर्श किए, मतलब कि स्पर्श उसको नहीं करना है, सिर्फ उसका प्रतिबिंब देखना है। क्या ना, उसका प्रतिबिंब देखना है, उसकी छाया प्रति को देख के बताना है ना। तो जो क्वेश्चन पूछा अब उसकी बात करते हैं, कौन सा, प्रतिबिंब देखकर। कौन सा प्यारे रसगुल्लो, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब देखकर, है ना, कौन सा, प्रतिबिंब को देखकर। अब इसको हम बात करते हैं प्रतिबिंब को देखकर, तो इसका जो पहला हेडिंग होगा, पहला टॉपिक होगा, वही होगा कौन सा, हमारा अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, जब अवतल दर्पण के सामने, है ना, मान लेते हैं ये हमारा अवतल दर्पण है, कौन सा, ये हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण। अब इसके सामने कोई वस्तु रखी हुई, कौन, ये कोई वस्तु है, ये कोई डॉल है, गुड़िया है, कुछ, ये कोई वस्तु है, ठीक है हमारा, ये अवतल दर्पण होगा। इसके सामने एक हमने वस्तु रख दिया, तो जब वस्तु को देखते हैं तो अवतल दर्पण में क्या होगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, जितना हम इसको नजदीक लेके आएंगे, क्या, जितना इसके हम नजदीक लेके आएंगे तो क्या दिखेगा, हमें छोटा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, ये वस्तु हमें इस दर्पण पर छोटी दिखाई देगी। क्या दिखाएगी, छोटी दिखाई देगी। और जैसे ही इसको थोड़ा सा इसको दूर लेके जाएंगे, थोड़ा सा इसको दूर लेके जाएंगे, तो यह वस्तु ऑटोमेटिक बड़ी हमको दिखाई देगी। क्या देगी, बड़ी दिखाई देगी। क्या, ये वस्तु और हमें बड़ी दिखाई देने लगेगी, है ना। और कभी कभार क्या होता है कि जब वस्तु नजदीक और दूर के मध्य में होती है ना, तो क्या होती है, जितना वस्तु जितनी बड़ी होती है उतना ही इसमें हमें प्रतिबिंब में छाया प्रति दिखाई देती है। मतलब जितनी बड़ी वस्तु है उसका प्रतिबिंब भी हमें सेम सेम दिखाई देता है, बस उसके नजदीक और दूरियां सिर्फ बराबर होनी चाहिए, ना ज्यादा दूर हो ना ज्यादा पास हो। तो उस वक्त जो हमारी वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह क्या होता है, एक समान दिखाई देता है, बराबर, वस्तु के बराबर ही हमारा दर्पण पर प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो आशा करता हूँ आप लोग अवतल दर्पण को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, कौन सा, उत्तल दर्पण। किसका, उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण को क्या करना है, हमें स्पर्श नहीं करना, सिर्फ उसमें हमें प्रतिबिंब को देखना है। तो मान लीजिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये हमारा उत्तल दर्पण है। क्या, उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण जिसका हमारा क्या होता है, उभरा हुआ भाग होता है। तो उभरा हुआ भाग में हम देखते हैं तो वहां पर क्या पाते हैं कि जो हमारी वस्तु है, मान लेते हैं ये एक वस्तु है हमारा, एक डॉल है, गुड़िया है, अदरवाइज कुछ भी मान लेते हैं, है ना। तो वहां हम देखते हैं तो वस्तु हमारी जितनी दूर होगी, क्या होगी, जितनी दूर होगी, क्या, जितनी दूर होगी तो वह हमें क्या दिखाई देगी, वह उतनी हमें क्या दिखाई देगी प्यारे रसगुल्लो, उतना ही हमें छोटा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। जितनी दूर होगी वह हमें उतनी ही छोटी दिखाई देगी। लेकिन जैसे जैसे वो पास आएगी तो क्या होगा, उसका प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा, है ना। मतलब नजदीक आने पर उसका प्रतिबिंब बड़ा होगा और दूर जाने पर उसका प्रतिबिंब छोटा होगा। जितना दूर होगा तो छोटा दिखाई देगा, लेकिन क्या, स्पष्ट दिखाई देगा। छोटा भले होगा लेकिन क्या होगा, स्पष्ट, सॉरी, क्या देखा, स्पष्ट, हमें वह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। दूर है तो क्या हुआ, लेकिन क्या है, वह हमें हमें छोटा और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इससे पहचान होती है कि ये कौन सा दर्पण है, हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की पहचान के लिए एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं आप लोगों को। कभी आप लोग ट्रक में सफर कीजिए या बस में सफर कीजिएगा तो एक साइड ग्लास लगी होती है, कौन, साइड ग्लास लगी होती है। तो साइड ग्लास में लगा हुआ दर्पण हमारा कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है, जो हमें दूर की वस्तु को भी प्रतिबिंब छोटा और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है ना। तो कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं हमारा समतल दर्पण। कौन सा, समतल दर्पण। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा कौन सा, समतल दर्पण हो गया, है ना। अब समतल दर्पण क्या होता है, जितनी बड़ी हमारी वस्तु होगी उतना ही बड़ा हमें क्या देगा, दिखाई देगा, प्रतिबिंब दिखाई देगा। जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा हमारा प्रतिबिंब, इसलिए उसको क्या बोल दे, इसलिए हमने उसको बोल दिया अपना समतल दर्पण। मतलब कि वस्तु के बराबर ही दिखाई देने वाला प्रतिबिंब क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे रसगुल्लो आप लोग को ये तीनों टॉपिक बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रिस्क स्टडी को सपोर्ट करें। चलिए प्यारे रसगुल्लो हम पहुंच चुके हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो ये रही हमारी नोट्स कॉपी। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो को रोकिए और दोनों क्वेश्चन को स्पष्ट तरीके से रोकिए, स्पष्ट रूप से लिख लीजिए। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या आप बिना स्पर्श किए बता सकते हैं,
ऐसा पूछ सकता है, या दर्पण के प्रतिबिंब को देख करके पहचान कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बता सकता है। तो आप लोग को तीनों पॉइंट को अलग अलग करके बताना है, पहला स्पर्श विधि द्वारा और दूसरा प्रतिबिंब को देखकर। ऐसा नहीं कि उसने पूछा दर्पण के प्रतिबिंब की पहचान कीजिए, तो हमें दोनों पॉइंट को अलग अलग और तीनों दर्पण के बारे में हमें पहचान करके बतानी है। चलिए प्यारे स्कूलों, हम बात करते हैं दर्पण के बाद। आप लोग वीडियो को रोकिए और लिखिए दर्पण की पहचान दो तरीके से की जा सकती है, पहला स्पर्श करके, दूसरा प्रतिबिंब देखकर। तो पहला पॉइंट है हमारा स्पर्श करके, तो आप लोग स्पर्श करके पहले प्रॉपर तरीके से लिखिए। चलिए यहाँ से, तो इसके 3 पॉइंट है, आप लोग 3 पॉइंट को प्रॉपर तरीके से पहले इसको लिखिए। पहला जो हमारा ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ये ब्लू वाला पहला पॉइंट होगा, ब्लैक वाला दूसरा पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट होगा फिर ब्लू वाला, है ना। इसलिए मैंने ब्लू, ब्लैक, ब्लू में 3 को अलग अलग करके लिखा हुआ है। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए इस वीडियो को रोक के आप तो लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करता हूँ मैं दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब को देखकर। तो ये रहा हमारा प्रतिबिंब को देखकर, इसके भी हमने 3 पॉइंट को प्रॉपर तरीके से आप लोग को दिखा रखा है ना। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। चलिए 3 पॉइंट हमें दिख रहे हैं, हमने बीच बीच में इसमें लाइन को छोड़ा हुआ है ताकि इस आप लोग को पता चले कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कौन कौन सा है। चलिए मेरे पैरस गुलो, समझ में आया आप लोग को। तो मैं आप लोग को मिलूंगा एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।